विधि के बारे में पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने लॉ के बारे में पढ़ाया था कि लॉ क्या होता है, उसके हमने काइंड्स पढ़े थे और पूरा डिटेल में कि विधि है क्या, किस तरह से काम करती है, उसकी ज़रूरत क्या है, मीन्स विधि क्यों ज़रूरी है ना, ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज इसी तरह हमारा एक टॉपिक है, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही आप लोगों को मैंने बोला है कि भाई ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो इन्हीं चीज़ों के बारे में हमें बताता है। विधि क्या है, जस्टिस क्या है, पनिशमेंट क्या है, शास्ति क्या है, जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मतलब ये सारी चीजें जो हमारे एक बिहेवियर को कंट्रोल करे प्लस उसे एक सिस्टमैटिक फॉर्म में इस तरह लेकर आए कि हम लोग ग्रोथ कर सके, क्योंकि और उसी के साथ सबसे ज्यादा जरूरी कि हमारे साथ न्याय हो सके, है ना। अब ये जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है इसका अर्थ पता होना, इसका मीनिंग पता होना और इसको आप अपनी लैंग्वेज में किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। अब हम लोग हमेशा बोलते हैं न्याय मिलना चाहिए, है ना, सिंपली हमारा एक शब्द होता है कि न्याय मिलना चाहिए। तो न्याय होता क्या है भाई, न्याय कहाँ मिले, क्यों मिले, कैसे मिले, हर एक की डिमांड है कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ, कुछ भी चीज होती है अरे ये तो अनफेयर है, जस्टिस नहीं हुआ, कहाँ नहीं हुआ, कितना चाहिए, किस तरह का चाहिए, सेटिस्फैक्टरी पार्ट क्या है, न्याय है क्या, मतलब ये चीजें ऐसी हैं, इतनी ज्यादा समझने वाली चीजें हैं कि पहले हमें उन चीजों का मतलब तो पता हो। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि स्वतंत्रता, समानता और ये सारी चीजें जो कि हम चाहते हैं कि हमें मिले। अब समानता के भी कितने अलग अलग आयाम हैं, है ना, हम देखते हैं कि कई सारी चीजें हैं, उस लेवल पर आकर हम उन चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो इसी तरह जस्टिस की भी अगर हम बात करते हैं तो जस्टिस को समझना हमारे लिए पहले बहुत जरूरी है कि जस्टिस होता क्या है, उसके बाद हम समझ पाएंगे कि जस्टिस किस तरह से दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जस्टिस का होना अपने आप में, आवाज नहीं आ रही ढंग से, आवाज नहीं आ रही है मैम, फिर से आवाज कट कट के आ रही है। बेटा जहाँ की वहीं पर होंगे कि सुबह आई थिंक प्रॉपर आवाज आ रही है, एक यही वाला क्लासरूम है जिसमें सबसे अच्छी आवाज आती है एलएलबी का, आई थिंक अभी ठीक होगा। यस है ना। तो यहाँ पर जस्टिस को लेकर सबसे पहले क्लियर करना कि जस्टिस है क्या। तो एक मिनट, हाँ मैं अभी भेज दी हूँ, एक 2 मिनट में आई डिपार्टमेंट से, है ना बेटा, एक 2 मिनट, कुछ अर्जेंट है। अब यहाँ पर जस्टिस के कुछ डेफिनेशंस हैं। पहली चीज तो कि भाई मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, जस्टिस इज एन आइडियल रिप्रेजेंटिंग समथिंग दैट इन जस्ट एंड राइट। देखिए सबसे सिंपल वे कि जस्टिस है क्या, तो सबसे पहले हम जस्टिस के लिए अगर बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जो सही है वो न्याय है। अब सही की परिभाषा तो कहीं नहीं दी है ना, कि सही क्या हो सकता है, तो सही ये हो सकता है कि जिसके जो राइट्स हैं उनका वॉयलेशन ना हो। फॉर एग्जाम्पल द नेशनल लॉ स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस बिलीव्स
that justice means the implementation of religious law. On the other hand, modern jurisprudence says justice means the implementation of concept like equality and liberty. जैसा अभी मैंने कहा, इक्वालिटी लिबर्टी के लिए अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए अगर जस्टिस है तो यहाँ किस पॉइंट पर कि सभी को अपने हिसाब से जस्टिस मिलना चाहिए, है ना, सभी को जैसा वो चाहते हैं वैसा मिलना चाहिए। अभी ये क्या पॉसिबल है कि हम जिसको जिस तरह का लिबर्टी चाहिए या इक्वालिटी को हम प्रॉपर मेंटेन कर सकें? जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर जस्टिस अपने आप में हम ये बोल सकते हैं कि जिसके लिए जो चीजें सही हैं वो उसे मिलनी चाहिए, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई बहुत ही पुअर है, जैसे एक अरिस्टोटल का वो जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी वाला, वो सबसे सही बैठता है यहाँ पर कि आप अगर असमान लोगों के लिए भी समान रहेंगे तो आप समानता नहीं कर सकते। यहाँ पर समटाइम्स हमें समानता के लिए भी असमान होना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई सबसे बहुत पुअर है और कोई एक, पहले भी मैंने एग्जांपल दिया है आई थिंक ए बी और सी का, कि अगर सबसे लोअर क्लास को हमें अप करना है तो डेफिनेटली हमें उन्हें ज्यादा उनके लिए ज्यादा काम करना होगा। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं, अब इक्वालिटी और लिबर्टी की अगर बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर जस्टिस मीन्स एनफोर्सेबल ऑफ व्हाट द लॉ परसीव्स टू बी राइट। जो सही है वो जब एप्लीकेबल किया गया, उसे इम्प्लीमेंट किया गया, तो जिसे लोगों ने ऑप्ट किया, एक्सेप्ट किया और जो उनके लिए सही हो, जो जिसके लिए सही है अगर वो उसे मिलता है तो डेफिनेटली वो न्याय है। अब अगर हम बात करें इक्वालिटी की तो डेफिनेटली इक्वालिटी, लिबर्टी या हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल से मेरा यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब नहीं है, फंडामेंटल का मतलब मौलिक अधिकार तो होता ही होता है, बट फंडामेंटल का मतलब होता है मौलिक। मौलिक मतलब वो नहीं, अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मिले हैं, अभी हम जनरल मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं जो कि हर व्यक्ति को मिलने चाहिए, है ना। अब जैसे आज तो हमारे पास है कि हम बोल सकते हैं कि हाँ फंडामेंटल राइट्स कौन से, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, ठीक। बट जब ये नहीं था तो चलिए ये तो 1950 से आया, उसके पहले क्या, तो उसके पहले भी फंडामेंटल मीन्स अ वर्ड। तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारे लिए, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स जो हमारे लिए जरूरी हैं, जो हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, और अगर हम किसी सोसाइटी में रहते हैं, किसी कंट्री में, स्टेट में रहते हैं, तो वहां पर जब हम सर्वाइव करते हैं तो उसके पीछे मिलने वाला प्रोटेक्शन, सेटिस्फैक्शन। अब जस्टिस को हम बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जनरली अगर हम देखा जाए तो देखिए, नॉर्मली अगर हम जस्टिस की बात करते हैं तो मैंने जैसे कहा, हमेशा सही अर्थ में, सही मायनों में जिसके लिए जो जरूरी है अगर वो उसे मिलता है तो वो उसके लिए जस्टिस है। पर अगर यहाँ एक और मीनिंग में अगर हम जाते हैं जो कि जनरली हम लोग सोचते हैं, वो क्राइम वाला बेस्ड है, जो जुडिशरी से रिलेटेड है, वहां पर जस्टिस हमारे लिए क्या हो गया, डिफरेंट, कि जहां पर किसी ने रूल ब्रेक किया है, लॉ को वायलेट किया है, और अगर किसी को फिजिकल हार्म किया है या उसकी प्रॉपर्टी को से रिलेटेड कोई राइट का वायलेशन किया है, तो यहाँ पर उसमें विक्टिम को मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, विक्टिम यहाँ पर कौन है, जिसके अगेंस्ट क्राइम किया गया है। तो यहाँ पर जस्टिस को बहुत वास्ट आपको समझना है। जैसे दो तरह से हमने समझा, एक ये कि भाई जो सही है, जो जिसके लिए सही है, जो जिसके लिए उपयुक्त है, राज्य की जिम्मेदारी है कि राज्य उसे वो चीजें दे, पहला ये जस्टिस हुआ। सेकंड, जब हम बात करते हैं जुडिशरी से रिलेटेड कि जहां पर लॉ ब्रेक किए जाते हैं, वहां पर जब हम जुडिशरी से एक्सपेक्ट करते हैं वो हमारे लिए जस्टिस है, जो कि हमारे सारे के सारे एक्ट में हमने बता दिया। फिर हम उसे और वास्ट अगर देखें तो हम बात करते हैं सोशल जस्टिस की, है ना, कि सोशल जस्टिस भाई पूरी सोसाइटी का ओवरऑल। अब ओवरऑल करने के लिए हमें कई सारी चीजें ऐसी चाहिए जो कि हमें यहाँ पर सोशल जस्टिस मेंटेन करने में एज ए टूल काम करेंगे, जैसे इक्वालिटी हुआ, लिबर्टी हुआ, एक फेयर कॉन्सेप्ट ऐसा जो जिसके पीछे, जैसे कि हमारे डीपीएस, अब डीपीएस भी फेयरली एप्लीकेबल हो, हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो। तो इस तरह अगर हम जस्टिस की बात करते हैं तो जस्टिस कई सारी चीजों से को अपने आप में समेटे, कई सारी चीजें। जस्टिस इज अ रिवर्सल फ्रॉम वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट, ड्यूटी एंड इक्वालिटी इवॉल्व्स। यहाँ पर आपको ब्लैकस्टोन का, सॉल्मन का, आई थिंक स्क्रीन तो शेयर हो नहीं रहा है, पीपीटी में आपको शेयर करूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। सॉल्मन, कई सारे अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जिन्होंने अपना बहुत सारा, अरिस्टोटल हुए, प्लेटो हुए और सॉल्मन, इन लोगों ने कई सारी अलग अलग डेफिनेशन दी हैं। अब देखिए इसमें एक है ना, न्यायमूर्ति
काटजू जी हैं, उनका बहुत अच्छा एक डेफिनेशन है जो कि आज के कंसर्न में एकदम फिट बैठता है। ऐसी सोशल, एक ऐसा सोशल सिस्टम जो इस तरह से बनाया जाए जिसमें हर व्यक्ति एक मर्यादित जीवन जी सके। जैसा कि ऊपर प्लेटो का था, प्लेटो का कॉन्सेप्ट क्या था कि हर व्यक्ति को जो उसके लिए सही है, उपयुक्त है, वो अगर मिल जाए तो ये मान लिया जाएगा वहां पर जस्टिस है। और अगर हम आज की डेट में जो हमारे जो जस्टिस है मार्कंडे काटजू, उन्होंने जो डेफिनेशन दिया बहुत ही सिमिलर और बहुत ही नजदीक है, एक तरह से कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर इस तरह से कि जहां पर जो सही है वो उसके लिए जस्टिस हो सकता है। अब जस्टिस को डिफाइन अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। एक है पब्लिक जस्टिस एंड प्राइवेट जस्टिस। देखो इसको कई तरीके से कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो प्लीज कर लीजिए इसे। काइंड्स ऑफ जस्टिस में पब्लिक जस्टिस एंड प्राइवेट जस्टिस, अब इसमें एक और लिखिएगा सिविल जस्टिस एंड क्रिमिनल जस्टिस। लगभग देखा जाए तो दोनों सिमिलर है। इसमें और भी आप अलग से लिख सकते हैं। सोशल जस्टिस आप लिख सकते हैं, पॉलिटिकल जस्टिस लिख सकते हैं, इकोनॉमिकल जस्टिस लिख सकते हैं। और आई थिंक जब मैंने पॉलिटिकल साइंस में प्रियम्बल आपको पढ़ाया था तब ये सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस भी की थी। तो एक अलग पार्ट है जिसमें हम ये सारी चीजों को मेंशन कर सकते हैं। फिर क्रिमिनल जस्टिस, सिविल जस्टिस या प्राइवेट और आपका पब्लिक जस्टिस। पब्लिक जस्टिस बेसिकली किस चीजों से रिलेटेड होगा? डेफिनेटली कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स या पब्लिक और जुडिशरी के डायरेक्ट रिलेशन से, है ना, जहां पर कि इन दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन है। और प्राइवेट जस्टिस लीगल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स, है ना, कि यहाँ पर पर्सन टू पर्सन किस तरह से इट इज लिमिटेड टू पीपल इन्फोर्सिंग कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस अमंगस्ट ईच अदर विदाउट अप्रोचिंग कोर्ट्स। पर्सनल जस्टिस कैसा हुआ कि अभी हमारी जो होता है ना कि हमारा खुद का विवेक होता है, बुद्धि होती है, उसके हिसाब से हम किस तरह से डील करते हैं। क्या हम सडन किसी पर भी किसी तरह का अटैक करते हैं? नहीं। मतलब हर कोई अगर इस तरह से बिहेव करता तो डेफिनेटली यहाँ तो हम लोग सरवाइव ही नहीं कर पाते। तो ये जो हमारा म्यूचुअल होता है कि हम खुद की समझ से जो कि हमें यहाँ पर किसी व्यक्ति के अधिकारों को वॉयलेट नहीं करना है, ये जो हमारा सेंस है ये गलत है, ये सही है। मतलब पब्लिक जस्टिस तो आपके लिए समझना बहुत इजी है, बट प्राइवेट जस्टिस की अगर हम बात करें तो यहाँ हमें इस चीज पर फोकस करना है कि हमें उन चीजों को देखना होता है कि क्या सही है और क्या गलत, हमारी लिमिटेशंस कहाँ तक है। हर व्यक्ति उस चीज को नहीं समझता है कि ये लिमिटेड है और ये हमारी लिमिट यहाँ हमें क्रॉस नहीं करनी है, तभी जाकर वो क्रिमिनल बनता है। बट अगर नॉर्मली हम लोग देखें, हम सबको ये सेंस होता है, जैसे आप सभी लोगों ने सुना है कि कोई भी व्यक्ति इस चीज का लाभ नहीं ले सकता कि उसे ये नहीं पता था कि ये विधि है ना। एक बार जब कोई लॉ इन्फोर्स हो चुका होता है तो क्या हम इस चीज को मान लें कि नहीं हमें तो पता ही नहीं है कि ये विधि और हमने रूल ब्रेक कर दिया तो अब हमें माफ कर दीजिए? नहीं। तो प्राइवेट जस्टिस किस चीज को बिलोंग करता है कि जहां पर पीपल पर्सन टू पर्सन हम अपनी कंसेंट के साथ, उस समझ के साथ चलते हैं, जहां हमें पता है कि इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्टेड नहीं होगा और अगर हमने उस तरह का बिहेवियर किया तो वो शायद हमारे लिए गलत हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप जस्टिस को थोड़ा सा पहले तो डिफाइन आपने जो किया है उसको समझ लीजिए। इसके अलावा और भी मैं कई सारे आपको अलग अलग चीजें मेंशन कर देती हूँ, आप लोग उसे लिख लीजिए और उसके बाद अलग से हम सारी चीजें समझ लेंगे। क्योंकि हर जूरिस्प्रूडेंस की बुक में आपको जस्टिस के अलग अलग फॉर्म देखने को मिलेंगे। अभी हमने क्या क्या नोट किया है? पब्लिक एंड प्राइवेट, क्रिमिनल एंड सिविल, लोक न्याय, व्यक्तिगत न्याय, सिविल न्याय, आपराधिक न्याय, फिर आप उसमें लिख लीजिए सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। इसे हम अरिस्टोटल का अगर हम जस्टिस अब पढ़ते हैं तो उसमें हमें और चीजें पढ़ने को मिलेंगी जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। और ये सब आप ये इसमें से कुछ भी आई थिंक ऐसा नहीं है जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। एक मिनट।
तो आई थिंक ये सारी जस्टिस जितने भी तरह के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सब आप लोगों के पढ़े हुए हैं, तो आपको यहाँ पर फोकस करना है कि कौन, अब जैसे कि पब्लिक और ये वाला, तो अभी पब्लिक और पर्सनल में पब्लिकली हमें पता है कि जो कोर्ट और जुडिशरी और ट्रिब्यूनल्स के बीच जो रिलेशन है वो, बट पर्सनली हमारा बिहेवियर, पर्सनल जस्टिस की अगर हम बात करें तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल्स पर कि आपको आपके बिहेवियर को किस तरह से रखना है ना। तो इस तरह आपके बिहेवियर वाला जो पार्ट होगा वो आपके पर्सनल जस्टिस में जाएगा। सिविल की अगर हम बात करते हैं तो सिविल में जहां पर सिविल रॉन्ग होता है, मींस टॉर्ट से रिलेटेड, कि जहां पर आपका डायरेक्टली फिजिकल हार्म नहीं हुआ है बट कहीं आपके सिविल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, वहां पर मिलने वाला जस्टिस होगा वो सिविल होगा। जहां पर आपके क्रिमिनल मींस जहां पर विक्टिम है ऑलरेडी, जिसकी की बॉडी या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई हार्म हुआ है, तो उससे रिलेटेड मिलने वाला जो जस्टिस होगा वो होगा क्रिमिनल जस्टिस। पर यहाँ देखिए एक चीज और, मैं क्योंकि अब ये फिलोसफी वाला पार्ट है सारा का सारा, हम कैसे डिसाइड कर लें कि विक्टिम यहाँ सेटिस्फाइड है। जैसे मान लीजिए कि किसी ने किसी का मर्डर किया है, मर्डर में आप लोग आईपीसी पढ़ चुके हैं, सभी लोगों को पता है हमारे यहाँ आईपीसी में जो पनिशमेंट वाला पार्ट है वो अलग अलग है। और यहाँ एक चीज और डिस्कस करना है पहले कि जस्टिस, पनिशमेंट और लॉ, जैसे कि 2-3 बार पहले भी बताया आप लोगों को, ये तीनों अपने आप में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अब अगर मैं जस्टिस की बात करती हूँ तो कैसे जस्टिस कैसे मिलेगा, अभी क्रिमिनल जस्टिस की अगर मैं बात करूं तो हाँ ठीक है, आज हमारे पास आईपीसी है, हमने मान लिया कि हाँ इस सेक्शन के अगेंस्ट अगर कोई क्राइम होता है तो उसमें पनिशमेंट बोल दिया गया है और उसके साथ उस तरह का अगर कोई क्राइम हुआ है तो उससे रिलेटेड पनिशमेंट उसे दे दिया जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि क्या यहाँ विक्टिम उस मिलने वाले पनिशमेंट से खुद को सेटिस्फाइड मान लेता है, क्या वो ये मान लेता है कि उसके साथ न्याय हुआ है। ये क्वेश्चन ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम डेफिनेटली उठा सकते हैं, ये हमारे लिए रिसर्च वाला पार्ट है, ये हम क्योंकि ये फिलोसफी है तो यहाँ हमें फिलोसफी ही समझनी कि जस्टिस है क्या। क्या यहाँ पर किसी ने किसी का मर्डर किया है, वो 14 साल की सजा काट कर आ जाता है क्योंकि आईपीसी में 14 साल 20 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट और कैपिटल पनिशमेंट सारी चीजें दे दी गई है, तो क्या यहाँ विक्टिम सेटिस्फाइड हो गया। तो यहाँ आपको ये फिलोसफी वाले पार्ट पर स्टडी करना है। लॉ क्या बोलता है यू नो, हमने पढ़ा है सीआरपीसी, हमको पता है आईपीसी में क्या है, पर क्या यहाँ पर सोशल जस्टिस की अगर बात करें तो इस तरह के लॉज बना दिए जाने के बाद क्या यहाँ सभी लोग उससे सेटिस्फाइड है, मींस ओवरऑल मिलने वाला सोशल जस्टिस क्या हम लोगों ने गेन किया है। तो यहाँ आपके लिए सोचने वाली चीजें ये हैं, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस अपने आप में फिलोसफी है, तो यहाँ आपको इन चीजों के बारे में, लॉ तो हमको पता है हम लोग पढ़ते हैं, बट सेटिस्फैक्टरी पार्ट कितना है। जैसे कि हम बोले इकोनॉमिक पार्ट पे कि इकोनॉमिक जस्टिस बोला गया है प्रियम्बल में, क्या सभी के लिए वो मेंटेन है, सभी को मिल रहा है। अगर होता तो कुछ लोग आज भी भूखे सोते हैं, वो नहीं होते है ना। फिर इसी तरह हम लोग पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें तो वहां पर रिजर्वेशन है, हर व्यक्ति को चुनाव में खड़े होने का राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समवेयर रिजर्वेशन ऑलरेडी एप्लीकेबल है, तो आप कभी भी चाह के किसी भी इलेक्शन में खड़े हो जाए, जरूरी नहीं है पॉसिबल आपके लिए। इसी तरह सोशल जस्टिस में आज भी क्राइम का रेशियो इतना ज्यादा है, तो फिर ओवरऑल आपको समझना है कि जस्टिस है क्या। एक तरफ हमने कहा कि सोशल जस्टिस जहां पर कि हमारी हर एक नीड पूरी हो, जहां हम जो चाहते हैं वो हमें मिले, जहां पर हमारे लिए जो रीजनेबल है, जो युक्ति युक्त है, जो सही है वो हमें मिले, जो रैशनल है। तो यहाँ पर जस्टिस को आपको इस तरह से थोड़ा सा डिफाइन भी करना है अपने व्यूज में, क्योंकि यहाँ आप लोग जब इसे इस तरह से पढ़ेंगे और इस तरह से समझेंगे तो आपके खुद के कई सारे थॉट्स जनरेट होंगे कि आप जस्टिस के बारे में क्या सोचते हैं। समझ में आया? किसी को इसमें कुछ प्रॉब्लम है? मतलब ये इसलिए मैं आपसे इस तरह से पढ़ने का मेरा कहना है, क्योंकि आप लोग जब इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए कितने ज्यादा ऐसे ग्रीवियस, हमारे यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट है, ग्रीवियस तरह के एक्ट होते हैं, उस एक्ट में आईपीसी सीआरपीसी क्या इनफ है? क्या वो हर तरह से, चाहे इमोशनल हम बात करें, चाहे मोरल वैल्यू वाला पार्ट हम देखें, चाहे हम सोशल पार्ट देखें, तो क्या इन सभी पर हमारी सीपीसी और आईपीसी सेटिस्फैक्टरी है? वो हमें सेटिस्फाइड कर देती है ना। क्या वहां पर हमें ये जरूरी नहीं लगता कि नहीं यहाँ पर हमारा न्याय कम रह गया या यहाँ पर पनिशमेंट वाला पार्ट कम रह गया? तो इतना आपको थोड़ा सा डीप स्टडी यहाँ पर करना है, ठीक है। इसे जब आप इस तरह से पढ़ेंगे, इस तरह से समझेंगे, तो आपको कई सारी चीजें अपने आप, एक रिसर्च वाला पार्ट हमारे अंदर डेवलप होता है, एक फिलोसफी जनरेट होती है कि नहीं यहाँ ये चीजें गलत है।
और यहाँ ये सही नहीं है। तो आप आईपीसी के खुद आप लोग सेक्शन 2-4 सेक्शन तो निकालिए जहां पर आप देखें कि कहां कहां आप उन सेक्शन में होने वाला पनिशमेंट जो है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पनिशमेंट दिया जा रहा है, और अगर मान लीजिए कि कोई एक्यूज है, उसने कोई क्राइम किया, उस सेक्शन के अकॉर्डिंग प्रॉपर ट्रायल चला, उसे पनिशमेंट हुआ, देन वो जेल से छूटकर बाहर आ गया। तो यहाँ दोनों पार्ट पर आपको देखना है, एक विक्टिम के पार्ट पर और एक एक्यूज के पार्ट पर। चाहे पीड़ित के अधिकार हो, चाहे वो अपराधी के हो, दोनों पार्ट पर आप देखिए कि जस्टिस किसके साथ हुआ है एक्चुअली। तो यहाँ जस्टिस को थोड़ा सा वास्ट स्टडी करेंगे सभी लोग, आईपीसी के कुछ ऐसे सेक्शंस निकालेंगे जहां आप पर्सनली उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, जहां आपको लगता है कि यहाँ या तो पनिशमेंट ज्यादा है तो किसके साथ अनफेयर हुआ है, एक्यूज के साथ, और कहां पर कम है, जहां पर आपको लगता है कम है वहां पर किसके साथ अनफेयर होता है, विक्टिम के साथ, है ना। तो यहाँ इस तरह से जब स्टडी करेंगे तो आपको खुद को सेंस आएगा कि हाँ यहाँ पर चीजें सुधारे जाने की जरूरत है। कौन करता है? हम ही लोग करते हैं ना भाई। 376 हमारे लिए कम था, देन हमने क्या किया भाई, आपके मतलब हमारे सिस्टम ने क्या किया कि वहां हम नया पॉस्को एक्ट लेकर आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 376 इनफ नहीं था। तो यहाँ पर और कई सारे सेक्शन जब आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे कि नहीं यहाँ पर ये सारे सेक्शन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, चाहे वो एक्यूज के पार्ट पर हो, चाहे वो विक्टिम के पार्ट पर हो। कौन से ऐसे सेक्शन है जो जस्टिस को इनफ नहीं करते हैं, पर्याप्त नहीं है जहां हमारे लिए न्याय। तो न्याय को इस तरह से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो एक सिनॉप्सिस इसका प्रॉपर बनाइएगा, व्हाट इज जस्टिस, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस में कम से कम 5 से 6 आप डेफिनेशन डालेंगे अलग अलग, ब्लैक स्टोन हुआ, सालमन, प्लेटो, अरिस्टोटल, और एक या दो डेफिनेशन आप लेंगे हमारे जो जजेस होते हैं उनकी, और उसके बाद इसको डिफाइन करके फिर आप काइंड्स में लिखेंगे। तो काइंड्स में जैसे कि हमने पढ़ा पब्लिक, प्राइवेट, क्रिमिनल, सिविल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, डिस्ट्रीब्यूटिव और एक रिफॉर्मेटिव लास्ट, और डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्कस करना बाकी है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में जैसे कि ये कॉन्सेप्ट जो दिया है ये अरिस्टोटल ने दिया है। अरिस्टोटल का ये मानना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जिसके लिए जो सही है वो उसे मिलना चाहिए। मीन्स चाहे वो हम रिसोर्सेज की बात करें, चाहे वो कोई भी चीज हो सोसाइटी में या स्टेट में, वो सारी चीजें जो किसी पर्सन के लिए जरूरी हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से किया जाए कि उस व्यक्ति को वो सारी चीजें मिले, है ना। इसी तरह रिफॉर्मेटिव एक अलग इस तरह का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि पनिशमेंट में आप पढ़ते हैं जहां पर जरूरी नहीं है वहां पनिशमेंट नहीं दिया जाए, इवन जो एक्यूज है, जो अफेंडर है, उसे सुधारने की कोशिश की जाए। तो यहाँ पर इस तरह की जो जस्टिस है हाँ, तो यहाँ पर रिफॉर्मेटिव जस्टिस जहां पर कि हम सुधारने की बात करते हैं, वहां पर कि किसी के लिए पनिशमेंट इनफ नहीं है। हो सकता है कई बार हर व्यक्ति के लिए, जैसे ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है कि ह्यूमन राइट्स वाले जब हर तरह के पनिशमेंट पर एक तरह का उंगली उठाते हैं कि नहीं ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट से, वहां पर अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ रिफॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट की जरूरी नहीं है कि जिसने क्राइम किया है उसके पीछे कई सारे तर्क हो सकते हैं, कई सारे रीजंस हो सकते हैं, कई ऐसे फैक्ट्स हो सकते हैं जो कि उसे उस क्राइम के लिए मजबूर करते हैं और इसीलिए वो क्राइम किया गया है। तो अगर हम उसे बहुत हार्श पनिशमेंट देते हैं तो हो सकता है वो उसके लिए गलत हो। तो रिफॉर्मेटिव जस्टिस इसी पर बेस्ड है कि अगर हम ऑफेंडर्स को सिर्फ ऑफेंडर की नजर से देखें, हम ये भूल ही जाएं कि वो भी एक इंसान है, तो डेफिनेटली उसका फ्यूचर खराब हो सकता है। तो यहाँ पर कई तरह के अलग अलग जस्टिस आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो प्रॉपर इसको सिनॉप्सिस बनाएंगे। देन लास्ट में जो मैंने आप लोगों को एक बोला है कि आप लोग आईपीसी के कुछ सेक्शंस निकालेंगे जहां पर आप लोगों को ये देखना है कि कहां पर पनिशमेंट वाले पार्ट पर या विक्टिम वाले पार्ट पर आपको लगता है कि यहाँ पर जस्टिस इनफ नहीं है, वहां आपको सेक्शन निकाल के कंक्लूजन के साथ इसे खत्म करना है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है? श्रद्धा, अंशुका, अनुष्का, अर्शिया, किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? पराग? नो मैम। समझ में आया? श्रद्धा बोलो बेटा। यस मैम।
है ना। इसे सिंपली आपको समझना है कि जस्टिस की हम बात करते हैं, देन हमें ये देखना है कि हमारे बिहेवियर से कितनी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो आपका बिहेवियर भी जस्टिस मेंटेन कर सकता है, जरूरी नहीं है हमको हर चीज के लिए कोर्ट में ही जाना है ना। तो हमारा बिहेवियर प्लस हमारे साथ होने वाले वो सारी चीजें, डे टू डे की लाइफ में कितनी चीजें होती है जो हमारे लिए शायद फेयर होती हैं और कई बार अनफेयर होती हैं। तो यहाँ उस तरह से जब आप सोचेंगे तो आप उसको प्रॉपर डिफाइन कर पाएंगे। तो यहाँ देखो कितना इजी लगता है ना कि हाँ हम लोग जस्टिस के बारे में बात करते हैं कि सिर्फ कितना कोर्ट जितना, बट कोर्ट जितना नहीं है, इससे ज्यादा बहुत वास्ट है। तो उस वास्ट कंसेप्ट को आपको समझना है और उसके साथ फिर आपको ये देखना है कि हमारा लॉ क्या इनफ है हर तरह से और क्या हर तरह से जस्टिस को मेंटेन करता है। तो यहाँ पर सिर्फ विक्टिम वाला पार्ट नहीं है, यहाँ पर वो दोनों हैं, जैसे कि आप लोग पेनोलॉजी और विक्टिमोलॉजी में पढ़ते हैं कि सिर्फ पनिशमेंट वाला पार्ट नहीं, सिर्फ विक्टिम वाला पार्ट नहीं, ये दोनों के लिए एक्यूज प्लस विक्टिम। ठीक है, तो इसको इस तरह से स्टडी करिएगा। चलिए, थैंक यू।